एसबीडब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। भैया यार, आपने जो भी ग्रेविटेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उसी प्रकार से भैया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि चैप्टर नंबर 2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता जो, जिससे कि हमारी नैया पार हो जाएगी, सैया भी मिल जाएगी और ताता थैया भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे पता है यार कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका है, भले आप स्कूल में पढ़े हो, ट्यूशन में पढ़े हो या फिर यूट्यूब से पढ़ लिए हो। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें के ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि श्योर शॉट, हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूं, जो कि श्योर शॉट आपके एग्जामिनेशन में दिखेंगे, मतलब दिखेंगे। और स्टूडेंट्स, बस मैं ये हवे में बात नहीं करता हूं, आप लगे तो पिछले साल के बच्चों को जाके पूछ लेना, भैया ने बोला करने का तो करने का। तो ये डायलॉग हमेशा याद रखना। अभी स्टूडेंट्स इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, एकदम सटीक बात करेंगे। जो जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, टेक्स्ट बुक खोल के बैठो, वो चीजें नोट डाउन कर लो, क्योंकि वही के वही आपके पेपर में आएंगे, मतलब आएंगे। ये 90 से 100% श्योरिटी आपके भैया दे रहे हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, डॉबरनियर्स ट्रायड, ठीक है, जो भी डॉबरनियर्स ट्रायड है, उन्होंने कहा था कि जो भी पहला एलिमेंट होगा और जो लास्ट एलिमेंट होगा, थर्ड एलिमेंट होगा, उन दोनों का मास अगर हमने उनका एवरेज निकाला और उनका मीन निकाला, मतलब कि 2 से डिवीजन किया उन दोनों के मासेस को प्लस करके, तो जो भी आंसर आएगा वो बीच वाले एलिमेंट का आएगा। तो वो वाला आपको, उसका स्टेटमेंट आपको बस लर्न करना है। अगर आपको 1 मार्क के लिए आया तो बेटा बस स्टेटमेंट लर्न करके उधर लिख के आने का। अगर तेरे को लाला 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए पूछा गया है तो आपको क्या करना है, 2-3 एग्जाम्पल्स नीचे के फेंकने पड़ेंगे, ठीक है। तो डॉबरनियर्स ट्रायड, इसको आपको टिक करके रखना है, फटाफट से टिक कर लेना। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के भी आपको क्या करने हैं, विच इज स्टेटमेंट लर्न करना है। बस स्टेटमेंट आप लर्न करके जाओ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के और डॉबरनियर्स ट्रायड के। मेंडलिस पीरियोडिक टेबल पे आएंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी ये पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ दर एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ दर एटॉमिक मासेस। अभी आप बोलोगे भैया एटॉमिक मासेस क्या होता है? बेटा एटॉमिक मासेस को अपन ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से दिखाते हैं। एटॉमिक मास मतलब कि इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, या फिर उसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे मेंडेलीव ने बताया था। अभी मेंडेलीव के कौन से क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, डंके की चोट पे कहता हूं, हर एक बच्चे के यूनिट टेस्ट में मेरिट्स नहीं तो डीमेरिट्स, इन दोनों में से एक चीज तो दिखाई होगा, मतलब दिखाई होगा। नहीं दिखा होगा तो मेरी को बोलना। हर एक बच्चे के यूनिट टेस्ट में हो, टर्म में हो, आपको मेरिट्स नहीं तो डीमेरिट्स दिखा होगा, मतलब दिखा होगा। हर एक बच्चे के पेपर में आता है। अगर आपके पेपर में नहीं आया होगा तो जाहिर सी बात है, जो भी टीचर आपको रिस्पेक्टिव पढ़ा रहे, मालूम नहीं फिर कैसा पढ़ा रहे। लेकिन मेरिट्स और डीमेरिट्स पेपर में आते ही आते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हमेशा डीमेरिट्स पूछा जाता है पेपर में, लेकिन मेरिट्स आपको करके रखने हैं। तो आप सभी जन बेटा क्या टिक कर लोगे डायरेक्टली, मैं बेटा बेटा क्यों बोल रहा हूँ, लाला क्या टिक करेगा फटाफट से, विच इज मेरिट्स टिक करोगे लालाज और लालीज, और आप क्या टिक करोगे, विच इज डीमेरिट टिक करोगे। हेलो इधर देख, इधर देख। फिर उसके बाद सीधा सीधा आपको आना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको लर्न करके रखना है। कैसे लर्न करोगे, एकदम सिंपल ट्रिक है। अपने को पता है कि कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। कैसे याद रखोगे, VCG18, V मतलब विराट, C मतलब कोहली, G मतलब ग्रुप और 18। विराट कोहली 18, विराट कोहली ग्रुप में खेलता है 18। तो V मतलब वर्टिकल, C मतलब कॉलम, G मतलब ग्रुप्स। तो वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं 18। और HRP7, H मतलब हार्दिक, HR मतलब हार्दिक, P मतलब पांड्या 7 नंबर पे बैटिंग पे आता है। तो HRP7 मतलब कि हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, 7 पीरियड्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप के आप लर्न कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में अपने नॉन मेटल्स होंगे, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स होंगे, जिगजैग लाइन पे अपने मेटलॉइड्स होंगे। फिर उसके बाद ग्रुप 1 और 2, इसको अल्कली, ग्रुप 1 को अल्कली कहते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। और फिर उसके बाद ग्रुप 16 को कैल्कोजन, ग्रुप 17 को हेलोजन, ग्रुप 18 को इनर्ट गैसेस, और नीचे को लैंथेनॉइड, एक्टेनॉइड, ऐसा करके तू आगे बढ़ने का, ठीक है। सीधा सीधा नीचे आएंगे। वैलेंसी विलेंसी पे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो तुमको वो क्या बोलते हैं, इसके फॉर्म में आएगा, वो एक्टिविटी फॉर्म में आएगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है वगैरह वगैरह। तो ये वाला चार्ट आपको लर्न करके रखना है कि भाई कितनी वैलेंसी होगी, क्या होगी, सभी चीजें, ओके। तो ये वाले आपको लर्न करके रखने हैं। उसके बाद नीचे 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 जैसे ही जाओगे स्टूडेंट्स, तो वैलेंसी पे आपको कभी कभी एक आधा डेफिनेशन पूछा जाएगा, तो वैलेंसी आपको करके रखना है। जैसे आप नीचे जाओगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस के बारे में दिया है कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन। तो एटॉमिक रेडियस आप करके रखना, ठीक है। एटॉमिक रेडियस आप करके रखना। तो एटॉमिक रेडियस को हम एज अ एक्सप्रेस करते हैं, विच इज यूनिट पिकोमीटर में। 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12।
और रेडियस का ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा दूर होंगे उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जितने ज़्यादा पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा रेयरफैक्शन होगा, मतलब कि दूर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। जैसे आप नीचे नीचे आओगे स्टूडेंट्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, बट आप करके रखना। द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दे विल फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज विच इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उसको हम कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। और द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है, एनायंस हम जिसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो है हमारे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ट्रेंड्स याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। नीचे जाओगे अप टू डाउन आओगे तो पूरा की पूरा उल्टा कर देने का, तो बस उसको अपने भाषा में लिख देना है। ग्रेडिएशन इन द वैल्यू ऑफ ग्रेडिएशन इन द हेलोजन फैमिली, तो इसमें बस इतना याद रखना है कि हेलोजन का जो भी जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, X2 है। फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो होंगे ये मात्र गैस में होंगे, ब्रोमीन जो होगा वो लिक्विड में होगा और आयोडीन जो होगा वो सॉलिड में होगा। तो ऐसे टाइप के आप कर सकते हो। अभी सीधा सीधा एक्सरसाइज पे आना है स्टूडेंट्स। इसमें से स्टूडेंट्स एक गिव रीजन 100% आएगा, मतलब आएगा। मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पाँचों के पाछे करो, बट ठीक है। इसमें से जो मेरे मोस्ट फेवरेट है वो है फर्स्ट वाला है। ठीक है, फर्स्ट वाला आप टिक करके रखना, फिर उसके बाद सी वाला आप टिक करके रखना, और फिर उसके बाद आप ई वाला टिक करके रखना। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये वाले आप टिक करके रखना। नेम द फॉलोइंग के पूरे आपको करके रखने हैं। इसमें से एक ना एक तो पूछा ही जाता है, मतलब पूछा जाता है, तो ये वाले आपको करके रखने हैं। शॉर्ट नोट्स में मैंने स्टूडेंट जैसे आपको बताया मेंडलियस पीरियोडिक लॉ, मेरिट्स डीमेरिट्स वहाँ पे आपने लिख दिया, और एट द सेम वे स्ट्रक्चर आपको बता दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर एकदम सिंपल हो जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स ये, अगर वैसे देखने गए तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, बस यही है। चैप्टर होने के बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बोले उसको लर्न करके एक बार लिख के निकालो। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर से एक गिव रीजन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, इतने जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। इस चैप्टर का एक गिव रीजन, इन पांचों में से एक गिव रीजन आपको झलकेगा, मतलब झलकेगा, देख लेना, गारंटी के साथ वारंटी दे रहा हूँ। तो प्लीज करके जाना स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम पास करो मत, ये वाले चैप्टर के करके जाना। रही बात स्टूडेंट्स इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कितने ग्रुप्स है, कितने पीरियड्स है, तो ये वाले सब ट्राई करके देखना। लेकिन इसमें से अगर मैं मोस्ट प्रोबेबली बोलूँ तो H वाला, फिर उसके बाद G वाला, ठीक है, एल्यूमिनियम, फिर सोडियम वाले आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन वाला कहाँ पे गया, हाँ, बी वाला आएगा और ए वाला आएगा। ठीक है, तो ये वाले आपको करके रखने, वॉट एवर द थिंग्स आई हैव टिक यू। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। इस वीडियो पे एम करता हूँ स्टूडेंट्स 500 लाइक्स, 500 लाइक्स तो हम डिजर्व करते हैं। 500 लाइक्स कर देना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट।